हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही धुएंधार टॉपिक। धुएंधार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट तो होता ही है ये टॉपिक। एक छोटा सा डेरिवेशन है जो डाइपोल पे बेस्ड है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो एक बार वापस जाके डाइपोल के बारे में चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए इस डायग्राम, पहले टॉपिक का नाम बता देती हूँ, सही है ना। टॉपिक पता होगा तभी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना। टंग ट्विस्टर हो गया कुछ, पर है नहीं ट्विस्ट जितना, है बड़ा ही सिंपल। देखो अब इधर हमें डायग्राम में एक डाइपोल दिखाई दे रहा है ए बी, ठीक है। ये नेगेटिव क्यू और ये प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट। पढ़ा था कुछ कुछ, याद आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल वही। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है और पूरी लेंथ 2l होती है। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पी पॉइंट पर, इस डाइपोल से पी पॉइंट पर। अब यहां इसी एक्सिस पर अगर हमें निकालना है, इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। तो हमने डाइपोल की एक्सिस पर ही कहीं पे एक पी पॉइंट ले लिया है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों की वजह से। इन दोनों मतलब दोनों चार्ज की वजह से। तो देखिए ये जो पी पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्योंकि दो चार्ज होते हैं डाइपोल में तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, एक E1 और एक E2, ठीक है। E1 जो क्रिएट हो रहा है वो E1 क्रिएट हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से, और E2 जो क्रिएट हो रहा है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब ये मत सोचना मुझे सपना आया, समझाया था ना मैंने आपको, प्लस की एरो बाहर की तरफ, माइनस की एरो अंदर की तरफ। तो अगर अब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं E1 की, E1 किसकी वजह से था, नेगेटिव की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, KQ। डिस्टेंस कितना है आप देखिए, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, राइट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो हमें पता है O से लेके P तक का डिस्टेंस है R और O से लेके A तक का डिस्टेंस है L। मुझे पूरा चाहिए, पूरा चाहिए तो ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो हो जाएगा R प्लस L। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में हम लिखेंगे KQ अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर आता है। सेम गोज विद प्लस चार्ज। तो ये रहा प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा E2। तो हमारा फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, हमें पता है O से लेके P तक तो है R, O से लेके B तक है L, हमें चाहिए बस इतना सा। तो हम इस R में से इस इतने डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको BP मिल जाएगा, है ना। BP वो ब्लड प्रेशर नहीं, डिस्टेंस BP। तो यहाँ आपने लिख दिया R माइनस L का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं, तो जब अपोजिट में लगता है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी वेक्टर तो माइनस आता है, ठीक है। 180 लेने पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब हमें करना है काम, कुछ देखते हैं। देखिए वैल्यूज पुट कर दी, कॉमन क्या आ रहा है, KQ। KQ कॉमन लेने के बाद आप एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट में आ गए नीचे। अब इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो प्लस वाली टर्म बचेगी, इस पूरे को जब इससे डिवाइड करोगे तो माइनस वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो आपने जैसे ही होल स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करा तो R स्क्वायर से माइनस का R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से माइनस का L स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस कीजिए यहाँ बच रहा है 4LR। तो मैं इस 4 को ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। तो एक 2 और एक L को Q के साथ में लिख दिया और जो 2R बचा है उसे रहने दिया। हमें पता है ये जो फॉर्मूला है ये अभी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही, ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है।
तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया P, 2R को एज इट इज लिख दिया, नीचे जो है वो उसको एज इट इज लिख दिया। अब R के कंपैरिजन में L बहुत छोटा होता है, तो यहां हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बचेगा क्या, नीचे R के स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया R की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा E A का मतलब है एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर, 2kp/r³। यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, P डाइपोल मूवमेंट होता है और R डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो ये था आपका डेरिवेशन जो था डाइपोल मूवमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन एक्सियल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। आप एक बार और पढ़ के देखिएगा, समझ के देखिएगा, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पे पढ़ते रहिए और मस्ती भी करते रहिए साथ में।